हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग कक्षा 9वीं का जो कि है 1.4 को पूरा करेंगे। चलिए तो हम लोग 1.4 को पूरा करने से पहले समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमें यही यही पढ़ना है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, जो संख्याएं p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, p बटे क्यू के रूप में, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकी वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। बस यही आपको समझना है। चलिए तो हम लोग समझते हैं। आज कक्षा 9वीं का 1.4 करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कर रहा है, देखिए कर रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं को कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या बताना है? परिमेय संख्या बताना है और अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न क्या है? 2 माइनस रूट में 5। पहला प्रश्न क्या है? देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 2 माइनस रूट में 5। ये क्या है? पहला प्रश्न है। यही हमको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसी 2 को हम परिमेय बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परिमेय है। लेकिन इसमें से जो रूट 5 है ये क्या है? ये अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि जो संख्या रूट में लिखी रहती है वो क्या होती है? अपरिमेय होते हैं। जितनी भी संख्या रूट में रहती है, अगर वो बाहर निकल जाती है तब वो परिमेय नहीं रहती है। लेकिन जब रूट में लिखी रहेगी तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या रहेगी। क्योंकि देखिए, अगर जैसे रूट में 9 हो तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे 3 गुणे 3 करेंगे, इसका जोड़ा बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका ये बाहर आएगा, यानी 3 हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय होगा। लेकिन रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय है। तो ये जो अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये संख्या क्या है? ये है अपरिमेय है। क्या लिखेंगे इसे? अपरिमेय। समझ में आएगा क्यों अपरिमेय है? ये क्या है? अपरिमेय है। क्योंकि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटानेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय आएगा। क्या करना है? इसे बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो ये क्या होगा? देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, प्लस रूट में 23 है तो रूट में 23 लिखेंगे। अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या होगा? माइनस रूट का 23। देखिए, प्लस का रूट 23 से माइनस का रूट का 23 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यानी कि बचेगा क्या? हमें 3 प्राप्त होगा। 3 क्या है? 3 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसे एक लिख सकते हैं, यानी कि इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये परिमेय हो जाएगा। क्या होगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आएगा? ये क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कर रहा है कि दो 2√7। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 3 नंबर कर रहा है 2√7 बटे में 7√7। यही है। देखिए, हम ये बताना है कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। इसे हम क्या है? 2 गुणे रूट में 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 7 गुणा हुए है। और यहाँ पे 7 गुणे रूट में 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा? 2/7 बचेगा। इसे 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे रूट 7 से, तो क्या बचेगा? 2/7। ये क्या होगा? p बटे q के रूप में लिखा है कि नहीं? ये क्या होगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? यह परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1/√2। ये क्या है? अगला प्रश्न क्या है? IV 1/√2। ये क्या है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या हमें बताना है। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या में जो परिमेय संख्या है उसे अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अगर हम इसका परिमेयीकरण कर दें, यानी कि ऊपर √2 से और नीचे √2 से गुणा कर दें, तो क्या आएगा? हमें प्राप्त होगा √2 बटे √2, और √2 का गुणा करेंगे क्या आएगा? अंडर रूट का 4 आ जाएगा। और 4 को का अंडर रूट में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, या जोड़ा बना ये बाहर आ सकता है, यानी इसे हम 2 लिख देंगे। तो क्या होगा? ये देखिए, ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इसे p बटे q नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए अंडर रूट में लिखा है, अंडर रूट में रहेगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2 गुणे पाई। क्या है? 2 गुणे पाई।
ये क्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या। तो क्या देखिए, हमने आपको बताया था कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय का गुणा क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। ये क्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अगर किसी भी संख्या का परिमेय संख्या का गुणा होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। चलिए अब आगे प्रश्न, चलिए तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न 2 क्या कर रहा है, कर रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, हमें सरल करना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम क्या पढ़ा कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, 3 प्लस रूट में 3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 2 प्लस रूट में 2 है। यही हमें करना है, हमें यही करना है कि इनको सरल करना है। देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले। देखिए ये जो कोष्टक में पहला है एक, इसको हम ले लेंगे, ले लिए, 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को लिख लेंगे, क्या है, ब्रैकेट 2 प्लस रूट में 2 हो गया। अब देखिए प्लस है ना, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे रूट 3 है, रूट 3 लिख देंगे। अब फिर इस ब्रैकेट को लिख देंगे, तो क्या होगा, 2 प्लस रूट में 2। समझ में आ गया। अब देखिए इसको अंदर इसमें भी गुणा करेंगे, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, दोनों में गुणा करना है। तो हम सबसे पहले किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो 3 दूना 6, फिर प्लस है तो प्लस 3 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो क्या होगा, 3 रूट में 2, प्लस है तो प्लस, इतना आ गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आएगा, 2 रूट में 3 प्लस रूट 3 का गुणा रूट 2 में करेंगे, क्या आएगा, रूट में 6 आ जाएगा। अब देखिए कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा, ये यही होगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला देखते हैं, अगला क्या है इसमें का, दूसरा नंबर क्या है, 3 प्लस रूट में 3 हो गया, और दूसरा क्या है, 3 माइनस रूट में 3। यही है, यही हमें सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था, पहला लेंगे, पहला क्या है, नहीं तो एक और ट्रिक है, एक देखिए, ये क्या है, ये ए है, एक बी, अगर इसको हम ए माने, इसको हम बी माने, और इसको हम ए माने और इसको बी माने। देखिए एक क्वेश्चन में ए प्लस बी है, एक क्वेश्चन में ए माइनस ए, सूत्र बना है कि नहीं, हम आपको बता दें। देखिए सूत्र एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, ये सूत्र है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में ये है, तो हम इसका पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस अब बी का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3, और आंसर कितना आएगा, 6। हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या हो रहा है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है रूट 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर, यही हमें करना है। तो हम आपको एक और सूत्र बता रहे हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अगर ए प्लस बी का इस प्रकार रहेगा तो इस प्रकार से हम खोल सकते हैं। देखिए इसको हम ए मान ले और इसको बी मान ले, तो हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर यानी रूट का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस बी यानी कि रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए का मान कितना है, रूट में 5, क्या हो जाएगा, रूट में 5 बी का मान कितना है, रूट में 2 हो गया। अब इससे साइड रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो रूट 5 का गुणा रूट में 2 होगा, 5 दूनी 10, रूट में 10 आएगा, और यहाँ पे रूट 2, ये हमारा क्या होगा, देखिए 5 और 2 7, और प्लस 2 रूट में 10 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न करते हैं।
देखिए हमारा एक और प्रश्न है, और प्रश्न क्या कर रहा है रूट में 5 माइनस में रूट का 2, एक कोष्टक में रूट 5 प्लस का रूट में 2, ये हमें करना है। तो हमने इसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस का बी का बन रहा है कि नहीं, हाँ, तो इसे क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, कितना बचेगा हमारा, 3 आ जाएगा।